कराची में एक समाजी इदारा ऐसा है जो ज़हनी यतीम, माजूर, फरिश्ता सिफ्त मासूम बच्चों की बड़ी खुश उसलूबी और खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत खिदमात अंजाम दे रहा है। इस हवाले से जानिए अंजार अहमद की इस रिपोर्ट में। हम दुनिया में देखें तो बहुत से इदारे समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कराची में एक ऐसा समाजी इदारा जो यतीम, लावारिस, माजूर बच्चों की परवरिश बड़ी खुश असलूबी के साथ खिदमत इंसानियत की बुनियाद पर अंजाम दे रहा है। इस इदारे का नाम है दारुल सुकून। झूला झूले आसमां को झूले, झूला नीचे आया पीछे पीछे साया, इतना ऊंचा झूलेंगे पत्तों को भी छू लेंगे, एक बारी और लो फिर झूला रोक दो। इस इदारे में बहुत से मासूम फरिश्ते अपने ऊपर से मक्खी तक हटा नहीं सकते और कई बच्चे ज़हनी, जिस्मानी तौर पर काम भी नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वालिदैन इस इदारे के दरवाजे पर छोड़ गए। कुछ मासूमों को उनके वालिदैन या किसी अजीज़ रिश्तेदारों ने दारुल सुकून में जमा कराया है। ये इदारा 50 साल से काम कर रहा है माजूर अफराद की बहाली के लिए। आपने देखा है कि हमारी तो जॉब ही ये है कि इन बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आगे इस माशरे का एक मुफीद शहरी और एक हिस्सा बना सकें। ये लोग ही चला रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी का इदारा है। इसमें ये प्योर ज़कात और डोनेशन से हम चलाते हैं और अल्लाह का करम है कि उस अल्लाह की वजह से ही ये सारे इदारा चल रहे हैं, क्योंकि ये वही इन बच्चों को खिला सकता है। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ नीयत करते हैं। अल्लाह ताला लोग भी भेजता है, वसाइल भी भेजता है और हम कोशिश, मसाइल तो रहते हैं ज़िंदगी में, दिन ब दिन महंगाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, मगर हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमारी चीज़ें पूरी करता है। बस जो आपके वसीले मेरी बात सुन रहे हैं वो ये ज़रूर जानें कि अल्लाह ताला स्पेशल बच्चे स्पेशल लोगों को देता है, तो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें। वो भी बच्चे हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है कि वो ऐसे पैदा हुए हैं, मगर वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। दारुल सुकून जो है 50 सालों से काम कर रहा है इन बच्चों के लिए। इसको जो शुरू किया था छोटे बच्चों के लिए, एक सिस्टर लेमन्स गर्ट्यूड थी जो कि एक डच लेडी थी। उन्होंने तो पाकिस्तान रैंडमली ऐसे ही विज़िट किया था और जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में इन बच्चों के साथ मतलब बहुत बुरा किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, स्ट्रीट पे एज अ बेगर इनको कंज्यूम किया जा रहा है या एज ए इंटरटेनमेंट, और लोगों के तब परसेप्शंस ये होते थे कि शायद ये सोसाइटी के वो निगलेक्टेड पार्ट हैं या हम इनको कहीं ये जॉब नहीं कर सकते, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते थे, या तो गुनाह किया होगा जिसकी वजह से हमारे जो हैं इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। ये परसेप्शन अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। अच्छा, हम इन बच्चों के लिए काम इस तरह से करते हैं, हम इनको स्पेशल जानकर नहीं, हम इनको सोसाइटी का इक्वल मेंबर जानते हुए वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इन मासूम फरिश्तों की तफरीह के लिए प्रोग्राम भी होते रहते हैं और इस इदारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस भी होती हैं और इन बच्चों के लिए जिम और फिजियोथेरेपी का भी अहतमाम किया गया है, जिससे वो मखसूस बच्चे जो चलने फिरने के काबिल नहीं, उनका भी इलाज किया जाता है। मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो गया है काम करते हुए, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, हम उन पे काम करते हैं। कुछ की ये है कि नेक कंट्रोल नहीं होती, कुछ की मूवमेंट्स नहीं आई होती, कुछ का बैलेंस नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो उस पर हम काम कर रहे होते हैं। और डिफरेंट हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कुछ के लिए टैंस यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है वो यूज़ करते हैं, और डिफरेंट हम लोग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ट्रक कंट्रोल के लिए हम लोग यहाँ पे वो बात टेक्निक्स यूज़ करते हैं और स्विच बॉल वगैरह यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इस बच्चे को, जैसे इसकी टांगों का फ्लेक्शन पैटर्न है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए मैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। उसके थ्रू हम बच्चे को एकदम से खड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इनके अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा करते हैं। इनकी पोजीशन मेंटेन जो हो जाती है, जिस पोजीशन पे ये हर वक्त लेटे रहते हैं, तो हम वो वाली सारी पोजीशंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम इनको इतना इंडिविजुअल कर देते हैं कि ये दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ील्ड चूज़ की थी क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मैं इन बच्चों के लिए काम करती हूँ जो डिसेबल है, स्पेशली जो डिसेबल है। हमारी ये कोशिश होती है कि लाइक वो चल नहीं सकते या बैठ नहीं सकते, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनमें ना इतनी मतलब एबिलिटी ला दें कि वो अब खुद ही बैठ सकें, खुद ही चल सकें, विद सपोर्ट चलें,
लेकिन चलें इंडिपेंडेंटली वो खुद काम कर सके, हमारी सारी ये कोशिश होती है। मतलब हमने शुरू से यही सुना हुआ है या हम पढ़ते हुए भी यही आ रहे हैं कि हम इन लोगों की ऐसी हेल्प करें कि ये अपने खुद काम कर सकें। मेरी एक पेशेंट है, यहीं पे बच्चा है ना, मैं उसको 6 महीने से वर्क कर रही हूँ। अब माशाल्लाह से वो बैठना स्टार्ट हो गया। तो मुझे इतनी अच्छी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मेरी मेहनत तो कोई काम आई, कि जो है वो बच्चा बैठना शुरू कर दिया उसने, विदाउट सपोर्ट उसने बैठना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मतलब दिल से एक खुशी हुई थी कि जो है ना मैंने ये काम किया। यहाँ पे मौजूद मैनेजमेंट भी अपना किरदार बाखूबी निभा रही है और उनका कहना है कि इन बच्चों से हमें प्यार है और ये बच्चे भी तमाम बच्चों की तरह बराबर हैं। मुझे माने ना हाफ ईयर्स हो गया है यहाँ पे। मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ ना, क्योंकि ये बच्चे हम लोगों के बच्चों से ज़्यादा कीमती हैं। क्योंकि इनके साथ काम करना, अपने बच्चों के साथ तो हर कोई काम करता है, इनके साथ तो कोई काम करने के लिए एग्री नहीं है। तो हमें इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और एक नेकी भी है कि अल्लाह हमें इसका अजर दे रहा है। ये बच्चे तो नहीं दे रहे हैं, ना ये हुकूमत दे रही है, कोई भी कुछ दे रहा है, पर अल्लाह हमें इनके बदले बहुत कुछ दे रहा है। जो हमें नहीं मिल सकता वो इनके वसीले से मिलता है। ये बच्चों में ना मतलब मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे को जो है ना खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये बच्चे जो है ना कहने को तो डिसेबल हैं, लेकिन इनकी भी सारी फीलिंग्स वो ही हैं जो एक नॉर्मल इंसान में होती है। तो पहले हम वो करते हैं जो ये बच्चे चाहते हैं, फिर जो है ना हम लोग जैसे जैसे इनके माहौल में डलना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं। मतलब कुछ टाइम ये लगता है समझने में, फिर जो जब मतलब ये लोग हमें समझ जाते हैं, हम इनको समझ जाते हैं, फिर इनके पसंद की जो है एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इनके बिहेवियर पे काम करते हैं। फिर जब ये सारा हो जाता है, फिर ये हमारी बात मानना शुरू हो जाता है। तो इस रूम में ना छोटे बच्चे होते हैं, ये प्ले गार्डन है। यहाँ मौजूद वो बच्चे जो अपनी सलाहियत में महारत रखते हैं, उन बच्चों ने बात करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलता हूँ, बैट फुटबॉल खेलता हूँ, पकड़ाई खेलता हूँ और छिपन छिपाई खेलता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। मैं साल से रह रही हूँ। मैंने 1 से लेके 100 तक गिनती सीखी है और मज़ाकर मोनस सीखे हैं और टेबल सीखे हैं, वो भी थे ना ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ RED red BLUE blue GREEN green। खिदमत इंसानियत और इंसान की खिदमत करने वालों का नाम दुनिया और आखिरत में हमेशा रोशन रहता है। ऐसे इदारों की जिस तरह हो सके मदद करें। कैमरा टीम के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।